मर्दार गस बचुन कब्रिस्तान गस बचुन ये मोड़ गस लगुन मोड़ गस मेरे रोड तो कब्रिस्तान बच इसी रोड कोर्मुत ये क्या नाइंसाफी ये गलत ये बिल्कुल गलत ये मर्दार अगर से मेरी ये रोड चली आई अल्शे खड़ी टैर भी बंद है होते ये रोड है क्यों नहीं सारी रोड सीधी पता तहसीलदार जी मोटे यहाँ पे उसके अलावा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया तो खुद हुआ अभी क्या चाहते हैं हम आई चावा चाहिए कब्रिस्तान बची गई और मोर के आज ग्राउंड भी सारे कावर बनेगा और किल में हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं तहसीलदार गाजीगढ़ तहसीलदार गाजीगढ़ किसी घोड़ा सभी सुनने और देखने वाले नाजरीन को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम आदाब। तो नाजरीन आज इस वक्त मैं बात करूं तो ठीक ज़िला डोडा के ब्लॉक हेडक्वार्टर कास्तीगढ़ से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि ये वही रोड है अलसी टू बुगुड़ी वाया किलमिल टू लोअर शखवाल, ये उसी रोड पे मौजूद हूं। जैसा कि आप खूबी जानते होंगे कि कल एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इसी रोड के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोग सारे वहां पे प्रोटेस्ट पे गए हुए थे और काफ़ी एलिगेशन तहसीलदार कास्तीगढ़ के ऊपर लगी हुई थी। और इसके अलावा आज यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त ठीक 5:30 बजे इस वक्त सड़कों पे है, आखिर क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुलशन अहमद है। रियाज जी, हम आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं, आपने टाइम हमारे लिए निकाला। अगर सोशल मीडिया का दौर न होता तो शायद कितने दुनिया को ख़त्म कर देते लोग। थैंक यू, शुक्रिया। बताइए क्या इस वक्त प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है, क्या पूरा जानकारी लेना चाह रहे हैं आप, तो बताइए मुझे। हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो अलसी टू किलमिल बुगुड़ी वायल और शखपार रोड जा रही है कि ये आके यहाँ कब्रिस्तान के बीच में फंस चुकी है, जहाँ की काली तो परसों यहाँ तहसीलदार साहब आए और उनके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने जब लोगों को भी देखा, हम भी यहाँ आ चुके थे, यहाँ कम से कम 100-150 आदमी थे। तो यहाँ पहुँचने के बाद वो तहसीलदार साहब ने हमको ये पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ हमारे बुजुर्ग साहब ने उनको कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं, कब्रिस्तान को बचाया जाए, वही हम इंसाफ चाहते हैं। तहसीलदार साहब यहाँ बैठे आधा घंटा, उन्होंने एक ही पार्टी यहाँ थी, उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ बात करो कैसे क्या रोड को निकालना है, और वो यहीं पे बैठे। जबकि वो एक बड़े ऑफिसर है, उनको सब कुछ पता है कि कैसे लोगों से मतलब जज्बात बैठाने हैं क्या, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान का मसला चल रहा है। लिहाजा उसके बाद इन्होंने यहाँ से तहसीलदार साहब ने ये बोला कि आप यहाँ बात करो, लेकिन दूसरी पार्टी के जो लोग थे वो छुप के देख रहे थे, जिन्होंने कल डोडा में प्रोटेस्ट किया। और वो ये बोला वहाँ पे कि ये बगुड़ी वाले ये जी दूसरे पटवार के हैं, जबकि हमारा कब्रिस्तान उजड़ रहा है। जो वो डोडा में कहते थे कि बुगुड़ी के गुंडों ने और लवाश द्रमण के गुंडों ने जी ये खराबी की है, उनकी ना कोई लैंड आती है ना कुछ। अगर उनसे यहाँ मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाए जो ये चेक करें कि यहाँ पे जो लोग डोडा में प्रोटेस्ट करने आते हैं क्या उनकी लैंड आती है या नहीं आती है। तो हम यही डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, तहसीलदार साहब से गुजारिश करते हैं, एसएसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाए कि ये रोड जो आके कब्रिस्तान को फंसी है ये किन लोगों ने फंसाई है, इसका क्या रीजन है। अगर यहाँ कब्रिस्तान को आई है ये तो यहाँ बहुत खींचोतान सियासत चल रही है इस कब्रिस्तान पे। तो अगर मैं सियासतदानों से ये गुजारिश करूंगा, अगर उन्होंने सियासत करनी है इस कब्रिस्तान से तो कब्रिस्तान पे सियासत नहीं चलेगी। अगर सियासत करनी है किसी दूसरे पॉइंट पे, दूसरे मुद्दे पे, इलेक्शन पे, अगर वो कुछ अभी क्या चाहते हैं आप, फाइनली क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, कब्रिस्तान बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने इजाजत को कायम किया है, जबकि 2003 या 4 में इस कब्रिस्तान को तैनात किया गया है। और उसके बाद यहाँ का 5 या 6 मायते हैं, जिसमें एक गुजर की लड़की भी यहाँ दफन
दफन है। मतलब वो गिल मिल में मतलब एक साथ से बैठते थे और ऊपर 2-3 कब्रिस्तान थे, तब उन लोगों ने ऊपर जगह नहीं दी थी और इसका कब्रिस्तान के लिए उस मायत को भी भेजा गया था। और उसके बाद जो पुराने कब्रिस्तान है वहाँ कम से कम 2002 या 2003 के बाद कम से कम 20 मायतें वहाँ दफन हुई। उन लोगों ने यहाँ मायतें दफन नहीं की, जबकि यहाँ बगूड़ी वालों की 5 या 6 कब्रें हैं। और यहाँ कास्तीगढ़ ब्लॉक से असर ब्लॉक से काफी पैसा लग चुका है इस कब्रिस्तान को, और आज वो इसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, बुजुर्ग है, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपका नाम चाचा जी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलामरी डार। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कितनी हकीकत है जहाँ पे यहाँ पे कब्रिस्तान से रोड निकाली जाए, कितनी हकीकत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये तो हकीकत बात है कि ये तो क्या ये रोड निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? रोड तो निकलना चाहिए। अच्छा। हम तो चाहते हैं रोड निकलना चाहिए, लेकिन कब्रिस्तान को बचाकर मोड़ देकर, हाँ ऊपर से मोड़ देकर तो ऊपर से रोड हाँ ऊपर से रोड जानी चाहिए। अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इस जगह जो इस वक्त ठीक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? सर ये कब्रिस्तान की मतलब ये इसकी क्या प्रॉब्लम तो यही है कि मतलब जो उजाड़ रहे हैं क्या कब्रिस्तान को उजाड़। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं इसका ये मुख्य कारण कितनी हकीकत है यहाँ पे इस जगह इस वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मतलब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो रोड निकल रहा है अलसी टू किल मिल वाया बगूड़ी एंड लोअर शंकपाल, यहाँ पर जो है ये सर्वे हुआ था, इस सर्वे के मुताबिक रोड नहीं चल रहा है। इसका जो डीपीआर है ये कुछ डायनामिक सा बना हुआ है, मतलब कहीं से भी इसको लिया जा रहा है। अभी जो रोड है यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कब्रिस्तान का पूरा क्षेत्र है और इस रोड को कब्रिस्तान के पास सटका कर रख दिया गया है। हमारी ये मांग है, हम इस रोड पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि ये रोड बंद हो। हम चाहते हैं कि हाँ रोड जल्द से जल्द कंप्लीट हो और पूरा डिस्प्यूट खत्म हो जाए, और ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है। हम चाहते हैं कि जल्दी से डिस्प्यूट पूरा खत्म हो नहीं, जाए। आप और मैं जानना चाहूंगा एज पर डीपीआर जो ये रोड निकल रहा है, क्या ये निकला हुआ है या ये बना हुआ है? या मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये फ्लेक्सिबल डीपीआर है, इसके जो डीपीआर बना हुआ है उसके तहत रोड नहीं चल रही है। और काफी लोग इसमें डीसी ऑफिस कल भी गए हुए थे, इसमें कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक फसाद यहाँ पैदा करना चाहते हैं, और हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, हम उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है, हमने उनको कई बार बोला कि जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यहाँ से ऊपर ये जो इलाका है 20 से 30 मीटर का, ये अगर आप ऊपर ले लेते हैं यू टर्न में लेकर के, तो इसको एक एलिवेशन मिल जाएगा। और उसके बाद ऊपर का जो रास्ता है ये बंदोबस्ती रास्ता है, जो रामबन और डोडा को पुराना रास्ता है जो कनेक्ट करता था, माल मवेशी यहाँ से चला करते थे, और अभी इस जो रास्ता है पूरा कंजस्टेड कर दिया गया है इसको। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस सड़क को रास्ते में मिलाने से क्या आपत्ति हो रही है, उससे ये होगा कि कब्रिस्तान डिमोलिश होने से बचेगा, जो 2 मकान इसकी जद में आ रहे हैं वो डिमोलिश होने से बचेंगे, और बिना किसी डिस्प्यूट के ये रोड नॉन स्टॉप उनके घर पे पहुंच जाएगा, उनके गांव में पहुंच जाएगा। इसी रोड के मुताबिक कल तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और मुर्दाबाद के नारे भी दिए गए और करप्शन के भी कुछ चार्जेस लगाए गए, कितनी हकीकत है इसमें? थोड़ा ये तो वो जाने जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कल डिमोलिश होने से बचेगा, जो 2 मकान इसकी जद में आ रहे हैं वो डिमोलिश होने से बचेंगे, और बिना किसी डिस्प्यूट के ये रोड नॉन स्टॉप उनके घर पे पहुंच जाएगा, उनके गांव में पहुंच जाएगा। इसी रोड के मुताबिक कल तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और मुर्दाबाद के नारे भी दिए गए और करप्शन के भी कुछ चार्जेस लगाए गए, कितनी हकीकत है इसमें? थोड़ा ये तो वो जाने जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कल परसों की डेट में तहसीलदार साहब और बाकी कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, पुलिस फोर्स को लेकर के आए हुए थे। यहाँ हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जो इसमें शामिल हैं, जो इस सांप्रदायिक फसाद को पूरा हाईलाइट कर रहे हैं, इसको इंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए थे, कुछ बातचीत नहीं हुई, उन्होंने यहाँ पर जो बोला गया, हमने ये बोला कि इस कब्रिस्तान को किसी भी सूरत हाल में बचाना है। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है काफी समय से बनी हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दरार नहीं आना चाहिए, हमने उनको कहा। बाकी उन्होंने कुछ जायजा लिया और उसके बाद कुछ रिवील नहीं किया, उन्होंने क्या उनके दिमाग में चल रहा था वो डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ अभी तक वो कुछ ऑफिशियल उनका रिपोर्ट आई नहीं है, जब तक आएगी तब तक हमें इसके बारे में कुछ जानकारी। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, लेडीज भी आप देख सकते होंगे कि इस वक्त भी प्रोटेस्ट पे है और चाचा जी भी है, इनसे भी बात जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा आपका, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो इस टाइम आप 5:30 बजे? क्या दिक्कत है कि इस वक्त सड़कों पे आए हैं? हाँ जी, मैं ये पहले से काले तो परसों तहसीलदार साहब को मैंने बोला कि हिंदू और मुसलमान जो हम हैं, हिंदू और मुसलमान मारना है, हिंदू ने भी और मुसलमान ने,
यहाँ पर कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान को बचाया जाए खुदा से। और तहसीलदार साहब को मैंने बोला कि अब इस जहान के मालिक खुदा से नीचे आप ही हैं, तो अगर मेरे कहने में कुछ गलती हो तो आप माफ फरमाना, माफ बताना, क्योंकि हमारी एज है, कोई बात गलत निकल जाए तो उसको माफ करना। तो डीसी साहब ने मेरी बात को, तहसीलदार साहब ने मेरी बात को कोई चैलेंज नहीं की, तो सिर्फ सुना जितना। तो अब यही बताया कि हमारे मोड़ लगाकर तो ऊपर से ले जाओ। जब तहसीलदार साहब परसों यहाँ पे मौके पे आए, क्या देखा उन्होंने मौके पे? मौके पे देखा ये मारगुजार जब देखा उन्होंने, हमने बताया भाई ऐसे ऐसे वाकयात हैं, तो उन्होंने इधर कुछ नक्शा शक्शा बनाया, सब कुछ देखा उन्होंने खुद ही। तो उसके बाद कुछ नहीं बताया, तो उसका तो चलेगी। क्या रिपोर्ट क्या दे दी उन्होंने आगे? रिपोर्ट अभी कुछ नहीं दी है, नहीं मिली है कुछ। तो आप क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? अब हम मोड़ ही चाहते हैं कि मोड़ लगाकर कब्रिस्तान को बचाया जाए, तो ऊपर से मोड़ निकल जाएगा। ये बिल्कुल लैंड है कि क्या बताते हैं इसको, स्टेट लैंड है कि क्या। तो अब मुझे नहीं इतना समझ आती है, तो अब जहाँ से उधर से निकालना तो निकाल दे। आप थोड़ा मारगुजारी में से इतनी नफरी आई कि तहसीलदार को भी जायज नाजायज बोलेगी, हर एक आदमी को, डीसी को भी जायज नाजायज बोला जाता है, इनको खुद ही पता है। कल जो वहाँ पे डोडा में प्रोटेस्ट हुआ है तहसीलदार के खिलाफ, ये कितनी हकीकत है, ये सच, कितनी सच्चाई है, ये हुआ कितनी हकीकत? ये बिल्कुल वो खुद ही समझेंगे कि वो तो अपने समझ से वो बातें कहते रहते हैं, उनकी अपना जहन है और अपने जहन से वो सब कुछ बोल सकते हैं। चलिए महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी इस वक्त सड़कों पे हैं। क्या चूत है रोड पे चाहान मारगुजार गस बचुन, कब्रिस्तान गस बचुन, ये मोड़ गस लगुन, गोड़ गस मेरे रोड तो कब्रिस्तान बचे। रोड कोर्मुत क्या नाइंसाफी ये गलत ये बिल्कुल गलत, ये मारगुजार रोड है। चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। जी आपका नाम? आंटी आपका नाम जानना चाहूँगी। माया देवी। आंटी जी कितनी हकीकत है यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहे हैं, रोडों पे बैठे हैं, तो बताइए। ये सारा सच चो। अच्छा 6 महीने वहीं कुछ यार रोड आए, लोग भी दुखी वहीं कुछ की आगे से ये रोड चली आई अलशे तक खड़ी, तेरे भी बंद है बोते। ये रोड है क्यों नहीं चली रही? प्रेस सीधी बात है, तहसीलदार जी मौके तहसीलदार साहब भी आए थे यहाँ पे, उसके अलावा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। अभी क्या चाहते हैं? हम आई चावा चाहिए कब्रिस्तान बची गई और मोड़ के आई ग्राम भी सारे कवर बनेगा और किलमिल शंखवाल भी रोड लंगी चली। आप किलमिल रोड देना चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। देखिए नहीं चाहते बनाए चाचा। मैं आपको बताता तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, एसएचओ कास्तीगढ़ जिंदाबाद, एसएचओ कास्तीगढ़ जिंदाबाद, तहसीलदार कास्तीगढ़ जिंदाबाद, तहसीलदार कास्तीगढ़ जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद। लगातार इंसाफ मांग रहे हैं, बताइए आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है फारूक अहमद, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पंचायत सामठी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। फारूक साहब बताइए, लगातार आप जस्टिस के नारे मांग रहे हैं, इंसाफ के नारे एडमिनिस्ट्रेशन तक मांगने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मसला है बताइए? ये हम इंसाफ का नारा देते हैं। जो यहाँ में ये जो डिस्प्यूट रोड चले आ रही है, ये आ रही थी ठीक, क्या आ रही थी ठीक। जब यहाँ सर्वे हुआ, सर्वे जब यहाँ पहुँचा इसी पॉइंट पे, जय साहब यहाँ से उठकर बगुड़ी चले गए। ये हकीकत बात, जय राम सिंह जी है उनका नाम, वो यहाँ से उठकर बगुड़ी चले गए। यहाँ से आगे पब्लिक ने रस्सी पकड़ कर मेजरमेंट की, कोई डिपार्टमेंट का आदमी उनके साथ में नहीं था, न कोई आईडी पॉइंट लगा है, न कोई मशीन का पॉइंट लगा है, कोई कुछ नहीं लगा है। जय साहब चले गए हैं बगुड़ी में, उनको पता था कि बगुड़ी वालों को रोड देनी ही देनी है, क्योंकि आता था जमीनें बगुड़ी वालों की आती हैं, तो 2-3 मोड़ जो है बगुड़ी वालों की जमीनें काटी गई हैं, अलसी वालों की जमीनें काटी गई हैं, शपाल वालों की कोई लोगों